तो बच्चों पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन्स एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स को समझ लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा। तो अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग आज के इस लेक्चर में आगे की कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग एल्कोहल्स को, अल्काइल हैलाइड्स को और एमीन्स को कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो ये सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं इनमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आगे की कुछ चीजें ठीक से समझ में नहीं आ पाती हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। तो चलिए, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल्स में चूंकि डिग्री ऑफ कार्बन्स या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स में जैसे आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स को देखा था, तो ठीक उसी प्रकार से हम डिग्री ऑफ एल्कोहल्स को चेक करेंगे। जिस कार्बन के साथ में OH कनेक्टेड होगा उस कार्बन की डिग्री पर एल्कोहल की डिग्री डिपेंड करेगी। लेकिन उसके पहले एक ये बात आती है कि हम एल्कोहल कहते किसे हैं। तो जब कार्बन के साथ डायरेक्टली OH कनेक्टेड होता है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स जनरली एल्कोहल कहे जाते हैं। बस ध्यान तुम्हें यह रखना है कि कार्बन जो है वो एक OH की तरफ कनेक्टेड होगा और बाकी वैलेंसी उसकी कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा या फिर हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होती हैं, तो उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं। यानी एक जनरल सी बात ये हो जाएगी कि जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन स्पेशली, तो उनके जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी हम एल्केन से या एल्कीन से या एल्काइन से हम अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर OH को अटैच करते हैं, OH को लगाते हैं, तो हम इन्हीं को बोलते हैं एल्कोहल्स। इन्हीं को बोला जाएगा एल्कोहल्स। तो यह बात हमें ध्यान रखनी है। तो बेटा एल्कोहल को अगर हम ऐसे देखें, एल्कोहल्स, तो एल्कोहल जो है यानी हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो देखो एक तरीका इसका यह होता है कि जैसे ये बॉन्ड हो गया और ये यहां पर OH लगा होगा, यानी ऐसा अगर कंपाउंड है तो हम इसको एल्कोहल कह सकते हैं, यानी इसे हम एल्कोहल कहेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझें, ये कार्बन जो है ये डबली बॉन्डेड भी हो सकता है ना, ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड भी हो सकता है, तो उसको भी कई बार हम एल्कोहल कहते हैं। यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं। और मेन हमें ध्यान रखना होता है कि जो एल्केन्स के स्पेशली जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं या साइक्लोएल्केन्स के होते हैं, तो उन्हें हम एल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल की पहचान आपने कर ली कि एल्कोहल भाई किसे कहेंगे। अब डिग्री ऑफ एल्कोहल इस बात पर डिपेंड करेगी कि बेटा ये OH जो है वो किस डिग्री के कार्बन के साथ में कनेक्टेड है। यानी जिस डिग्री के कार्बन के साथ ये OH कनेक्टेड होगा वही क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ एल्कोहल, वही हो जाएगी डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो देखो यहां पर लिखते हैं एक पॉइंट के साथ में, डिग्री ऑफ एल्कोहल, alcohols depends on degree of carbon। तो किस कार्बन की बात हो रही है, जिसके साथ में OH कनेक्टेड है। यानी जिस कार्बन के साथ में OH कनेक्टेड होगा उस कार्बन की डिग्री पर एल्कोहल की डिग्री डिपेंड करेगी। तो अब भाई हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन की डिग्री हम देखते थे, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी और तीसरा हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ऐसे हम देख सकते हैं।
तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि OH कनेक्टेड विद 1 डिग्री कार्बन, OH कनेक्टेड विद 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, यहां पर हो जाएगा OH कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन, और ये हो जाएगा OH कनेक्टेड विद 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। कनेक्टेड विद 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो इन्हें अगर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें तो देखो किस किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर ये हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे CH2OH, CH2OH। आप देखो ध्यान से, यानी OH जो है वो 1 डिग्री कार्बन के साथ में कनेक्टेड है। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से CHOH। यहां पर देखें तो ये जो है ये 2 डिग्री के साथ में कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहां पर ये और ये जो बॉन्ड है ना ये कार्बन के साथ में ही कंप्लीट हो रहा होगा, यानी इधर इधर कार्बन ही होगा। तो जनरली हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और 3 डिग्री हो जाएगा COH। यानी जहां पर हम बॉन्ड को फ्री छोड़ रहे हैं तो फ्री बॉन्ड का मतलब हो गया कि वो कार्बन के द्वारा ही बॉन्ड सेटिस्फाइड हो रहा होगा, तो उसी को हम फ्री बॉन्ड करके इस तरीके से यहां पे दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है, आराम से आप इसको देख सकते हैं कि भाई जब हम बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि जहां पर OH प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड होगा उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से कह सकते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। चलिए देखो, एग्जाम्पल्स देखिए, CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2OH, और अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख दें ऐसे, तो ये सब के सब अगर हम देखें तो क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये सब के सब 1 डिग्री अल्कोहल। इधर देखिए CH3, CH3, CHOH, बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ ये OH हो गया, और देखिए ये हो गया, और देखिए ये हो गया, और देखो भाई ये हो गया। ये सब हो गए 2 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में CH3, CH3, ये हो जाएगा CH3OH। 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो बेटा यहां पे हम आराम से ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये सारे के सारे 2 डिग्री अल्कोहल है,
और ये सब के सब हैं 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? यहां पर हम एग्जाम्पल लिख देंगे। तो इस ढंग से हम आराम से चेक कर सकते हैं। आप सारे एग्जांपल्स को देखिए। OH डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 डिग्री कार्बन, यानी CH3 के साथ कनेक्टेड है। और 1 डिग्री की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि ऐसा कार्बन जो मैक्सिमम एक अदर कार्बन के साथ जुड़ा हो या फिर किसी भी अदर कार्बन के साथ ना जुड़ा हो। ये भी आप देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो सिंपल सी बात यह है कि हम कार्बन की डिग्री यहां देखें 1 डिग्री है, यहां 1 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री है और यहां पे 1 डिग्री है। ऐसे ही हम यहां चेक कर सकते हैं कार्बन की डिग्री। यहां देखो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री। यहां देखो ये है 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री और ये है 3 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो पहचानने के लिए हम आराम से इस तरीके से अल्कोहल्स की डिग्री को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे। फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग इनमें चेक करेंगे। OH, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख लो, ये देख लो, ये देखें, ये देखें, इसको देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, इसको देख ले, इसको देखें, इसको देखें। चलिए ये कुछ एग्जांपल लिखें और इनमें हमें अल्कोहल की डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है? तो देखिए फटाफट आंसर आप कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर हमें क्या करना है, इनके ऊपर फटाफट डिग्री लिखते चलना है। तो देखो इसको, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है बेटा 1 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री, 3 डिग्री।
तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से हम इस तरीके से आराम से अल्कोहल की डिग्री को चेक कर सकते हैं, और ये कार्बन की डिग्री के बेसिस पर हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हैलाइड्स। तो डिग्री ऑफ हैलाइड्स में भी हमें सेम, अब हैलाइड्स का मतलब होता है कि जनरली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे कार्बन के साथ में सेम टाइप से, जैसे अल्कोहल में हम देखते थे कार्बन के साथ ये एक्स होगा, ऐसा मान लो। यानी कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या होगा, हैलोजन कनेक्टेड होगा, और हैलोजन कनेक्टेड होगा। तो यहां पे एक्स का मतलब होता है, यानी हम एफ लिख सकते हैं इसकी जगह, हम इसकी जगह Cl लिख सकते हैं, हम इसकी जगह Br लिख सकते हैं, और हम इसकी जगह आयोडाइड लिख सकते हैं, आई। तो ये सब है हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब हो गया कि हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हैलाइड्स, उन्हें हम हैलाइड कहते हैं। अब देखो यहां पर सीधा सीधा हम लोग वही चीज देख लेंगे कि डिग्री ऑफ हैलाइड इज डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन्स। डिग्री ऑफ हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन्स। ये डिग्री ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करेगा, है ना। डायरेक्ट अपन चेक कर सकते हैं, जैसे कहीं पे हमने लिखा कि RCH2 और X, ठीक है। दूसरा लिखा RCHX, और तीसरा लिखा RX। ये हो जाएगा, देखो 1 डिग्री हैलाइड, ये हो जाएगा 2 डिग्री हैलाइड, और ये हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड, बिल्कुल सिमिलर जैसा हम अल्कोहल्स में देखते थे। तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा, तो उससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, यानी 1 डिग्री के साथ में CH3F, CH3CH2Cl और CH3 CH CH3 CH2 Br, ये सब हो गया। यहां देखो, यहां पे हो जाएगा CH3 CH3 CHI CH3 CH3 हम इनको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आराम से लिख लेंगे। ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा F। चलिए 3 डिग्री में देखो, तो 3 डिग्री में CH3 CH3 CH3, Cl, Br, I,
ऐसे हम देख सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइलाइट्स को आराम से चेक किया जा सकता है। और कैसे चेक करेंगे? इस तरीके से, सिमिलर बिल्कुल जैसा अल्कोहल में हम देखते थे, तो वैसा ही सब कुछ यहां पर है। अच्छा, बेंजीन में ध्यान रखिएगा, जैसे रिंग लगा दिया जाता है बेंजीन में, जैसे बेंजीन के अंदर रिंग लगा हुआ है, तो बेटा रिंग जो बेंजीन के अंदर लगा हुआ है ये वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये रिंग का क्या मतलब है। यहां पर आपने कई बार लिखा देखा होगा, तो रिंग का क्या मतलब है मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं। तो देखो क्या होता है बेटा, बेंजीन जो है ना, बेंजीन बेंजीन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ध्यान रखिएगा इसको। और इसका बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ऐसा होता है, यानी ये साइक्लिक होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन आप सब जानते ही हो, ऐसा होगा। अब डबल बॉन्ड जब इस तरीके से लगे होंगे, तो कोई कह सकता है डबल बॉन्ड ऐसा हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये बात आती है कि अगर डबल बॉन्ड ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, तो यानी दोनों एक तरीके से अगर लिखे होंगे तो हम इनको बेंजीन ही मानते हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि दोनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह मान लिया जाता है कि जो डबल बॉन्ड अंदर के हैं, जो 3 डबल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 पाई बॉन्ड भी इनको कहा जाता है, सिग्मा पाई बॉन्ड अपन ने निकाला था, तो 3 डबल बॉन्ड के बजाय ये जो 3 बॉन्ड्स हैं सिंगल के अलावा वाले, ये सभी 6 पोजीशंस पे हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी इसको ये कहा गया कि हमें ऐसा लिखना चाहिए, देखो कैसा, ऐसा, इसको कहा गया कि ये ऐसा लिखना चाहिए हमें। कहा गया कि इस तरीके से हमें सब जगह पर हाफ हाफ बॉन्ड लगाना चाहिए। तो अब ये प्रोसेस बहुत ही एक प्रकार से लेंदी है, तो इसी को खींच करके इसी को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यानी इसी को हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यानी अंदर रिंग लगा देते हैं। क्लियर? तो जब भी कहीं पर रिंग लगी होगी तो हमें क्या समझना होगा, इस तरीके से C6H6 को समझना होता है। यानी ये बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्म इस तरीके से लिख दिया जाता है। हमें यह समझना होगा, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर हेक्सागन बना हुआ है और हेक्सागन के अंदर रिंग को प्लेस किया गया है, तो इसका मतलब यह बेंजीन नाम का हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? और सभी 6 हाइड्रोजन आपको पता है कि 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर होंगे और बाहर की तरफ 6 हाइड्रोजन इसमें होते हैं। क्लियर? तो यह बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसी में जैसे हम 1-2 एग्जांपल और बता देते हैं। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, कभी ऐसा लिख दिया गया, तो हम इसका क्या मतलब समझेंगे। अगर कभी ऐसा लिख दिया गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के, तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे भाई। और कभी अगर ऐसा लिख दिया गया, तो हम इनका भी क्या मतलब समझेंगे। ठीक, तो चलो भाई देखते हैं। इनके मैं पहले नाम भी लिख देता हूं, बेंजीन तो मैंने ऊपर लिख दिया कि इनके क्या नेम्स होते हैं। बड़ा फेमस नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, और इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। इसको फिनेंथ्रीन कहा जाता है। तो चलो भाई समझते हैं कि इनको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। फिनेंथ्रीन, तो भाई ऐसे देखना है कि देखो यहां पर 2 रिंग लगे हैं, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट ऐसे लिखा है। ठीक, अब ऐसे अगर लिखा है तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, जैसे यहां पे हमने 3 डबल बॉन्ड लगाए, तो तुम बिल्कुल ऊपर वाले के तरीके से लगाओ, यानी एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया।
ठीक है भाई। अब उधर भी ऐसे ही होने चाहिए, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां पे लगा दो, ठीक, ऐसे हम लगा देंगे। अब इसी ढंग से हम इसको उल्टा करके बना सकते हैं, तो और भी कुछ इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो ओवरऑल इनके कई सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो सारे स्ट्रक्चर्स मैं यहां पे नहीं समझाऊंगा, आगे जब रेजोनेंस नाम की एक चीज पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी। बट अभी इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी रिंग्स ऐसे लगी होंगी तो हमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड को सेट करना है, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड को सेट करना है। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड ही इसके अंदर आएंगे। अब चलो अगला देखते हैं, इसके अंदर हम सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है, तो इसमें देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब चलो इसके अंदर डबल बॉन्ड को सेट करते हैं। तो डबल बॉन्ड को जब लगाएंगे तो सेम पहले वाले पैटर्न से करो। हमने यहां पर एक लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगा दिया, ठीक है भाई, चौथा यहां लगा दिया, पांचवा यहां लगा दिया, छठा यहां लगा दिया, सातवां यहां लगा दिया। तो इसके अंदर हमें कितने बॉन्ड दिख गए, डबल बॉन्ड कितने दिख गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख गए। अब अगले पे आ जाओ, यहां भी देखो, ये हो गया। अब हमें यहां पे सेट करना है क्या, डबल बॉन्ड्स को। तो सेम फंडा लगाओ, डबल 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 डबल। कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारे पैटर्न बनेंगे डबल बॉन्ड के, बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। हमने चूंकि यहां पर एक एक पैटर्न तुम्हें बताया है, एक एक पैटर्न बताया, ऐसे कई कई पैटर्न बनेंगे। ये मत सोचिएगा कि इसका उल्टा कर दें, डबल यहां लगा दें, डबल यहां लगा दें, डबल यहां, अपन उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। बेंजीन में हमने इसलिए समझाया कि इसमें ये और ये दोनों बन गए तो हमने रिंग लगा दिया। तो ऐसे ही इसमें भी कई अलग अलग अरेंजमेंट पाई बॉन्ड्स के बनते हैं, बट अभी हमें उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो समझ गया फिनेंथ्रीन। अब हम ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें ये लिख के दे दिया गया, ये लगा है और ये लगा है, और अब हमें इसका मतलब समझना है कि भाई ये क्या चीज है, यानी इसको हमें कैसे समझना है। तो वैसे मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डाइफेनाइल या बाइफेनाइल। डाइफेनाइल या बाइफेनाइल दोनों हम इसको कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, यानी पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट इसमें कैसा कैसा हो सकता है। तो चलो भाई देखो, पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा कैसा हो सकता है। देखो पहले अपन इसको बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें इसमें सेट करना है डबल बॉन्ड को। तो बेटा डबल बॉन्ड एक यहां लगा दो भाई, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, कितने आ गए, 3 डबल बॉन्ड एक में आ गए। अब यहां कितने आएंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमने बताए थे, यहां और यहां, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ गए। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि आगे चीजें जब पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। बाइफेनाइल, और ये कुछ नाम भी लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, सारे नाम मैंने बताया, इंपॉर्टेंट नेम है, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन एंड बाइफेनाइल या डाइफेनाइल। अब डिग्री में एक छोटा सा पॉइंट और आगे है, तो उसको भी समझ लेते हैं, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स में हमें समझना पड़ेगा कि एमीन्स होते क्या हैं। एमीन्स होते हैं एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स यानी जहां पर कार्बन के साथ में एन कनेक्टेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एमीन, उसको बोलेंगे एमीन। तो देखो यहां पे हम करेंगे कि डिग्री ऑफ एमीन इज डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, एमीन का मतलब होता है कि जहां पर अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन को प्लेस किया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री माने प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन। दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। अगला हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं भाई। फर्स्ट वाले में देखो 1 डिग्री एमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन is connected with वन कार्बन, कनेक्टेड विद 1 कार्बन। यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन is connected with 2 कार्बन्स। और नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्रोजन is connected with 3 कार्बन्स, connected with 3 कार्बन्स। तो चलिए देखिए इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 1 कार्बन। तो ये हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन और ये हो जाएगा NH2, ऐसे ठीक, कार्बन NH2 यानी एक कार्बन के साथ में ये कनेक्टेड है। अगला हो जाएगा कार्बन NH कार्बन और ये हो जाएगा कार्बन N कार्बन एंड कार्बन, ऐसे देखो। तो यानी इस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को समझते हैं। यानी ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को हम इस ढंग से समझेंगे। चलो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड डिग्री ऑफ एमीन्स। तो डिग्री ऑफ एमीन्स में चलो देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखूंगा और इससे देखेंगे, जैसे CH3 NH2, CH3 CH2 NH2, CH3 CH
डबल बॉन्ड NH, ये भी एक प्रकार से 1 डिग्री है, और NH2, 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 NH2। और देख लेते हैं, NHCH3, CH3, ठीक है, CH3 एंड CH3, CH3। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो भाई, ये सारे लिखे हुए हैं, और इनमें हमें फटाफट चेक कर डालना है कि कहां पर किस टाइप की डिग्री है। तो चलो भाई फटाफट चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये जो है, ये वन हमेशा NH2 से चेक करना है। हमें ये देखना है कि NH2 जो है, यानी N जो है, NH2 तो प्राइमरी के लिए होता है, तो N जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो आप देखो इसको, ये क्या है, ये 1 डिग्री है। ये क्या है बेटा, ये 1 डिग्री है। ये कैसा एमीन है बोलो, 1 डिग्री है। आप ध्यान रखिएगा, यहां पे ये देखो कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कितने बॉन्ड बना रहा है इससे मतलब नहीं, कितने कार्बन से ये कनेक्टेड है। नंबर ऑफ कार्बन हमें देखने हैं कि नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड। यहां पर देखो, ये भी 1 डिग्री है। ये क्या है बोलो, 1 डिग्री है। यहां देखो क्या है भाई, 1 डिग्री है। यहां देखो क्या है, 1 डिग्री है। यहां देखो क्या है, 1 डिग्री है। यहां देखो क्या, 1 डिग्री है। यहां पे क्या है, 1 डिग्री है। यहां पे क्या है, 1 डिग्री है। चलो इसमें देखो, चलो भाई यहां देखो क्या है, ये है बेटा 2 डिग्री। आप देखो ध्यान से, यानी ये जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर एक इधर, तो 2 डिग्री हो गया। और ये क्या है, 3 डिग्री। ये क्या है, 2 डिग्री। ये क्या है, 3 डिग्री। इसको देखो जरा क्या है, ये है 3 डिग्री। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है, ये है 2 डिग्री। यहां पे देखो क्या है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री है, 2 डिग्री। यहां पे क्या है, ये 3 डिग्री। इसको जरा चेक करो क्या है, ये 2 डिग्री। तो इस ढंग से हम आराम से एमीन्स की डिग्री को चेक कर सकते हैं, एल्कोहल्स की डिग्री, एमीन्स की डिग्री, हाइलाइट्स की डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी। एल्केन से जब हम नाइट्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उससे एमीन बनता है, यानी एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एमीन्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड हाइलाइट्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। इस ढंग से आपको इनको ध्यान रखना है,
और इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर डालनी है, क्योंकि आगे इनका बहुत बड़ा यूज होता है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिग्री ऑफ एल्कोहल्स ये सब चलता रहता है लगातार। तो हमें बेसिकली नेचर पता होना चाहिए कि डिग्री का कहने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं फिर एक नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।